यथार्थवादी, रियलिस्टिक तरीके से होती है। सिनेमैटोग्राफी और संगीत के माध्यम से निर्देशक देवनुरु चंद्रू ने कर्नाटक के एक ग्रामीण परिवेश को बखूबी दिखाया है। शुरुआती दृश्यों में गांव की दिनचर्या, संस्कृति और वहां के लोगों के आपसी संबंधों की झलक मिलती है। सीना, सिक्स्थ सेंस। सीना का परिचय। फिल्म के नायक सीना, विनय राजकुमार का परिचय एक ऐसे युवक के रूप में होता है जो बहुत चतुर है और गांव में अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और सतर्कता के लिए जाना जाता है। शुरुआती दृश्यों में वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए, छोटे मोटे काम करते हुए और अपनी खुशमिजाज दुनिया में व्यस्त दिखाई देता है। पारिवारिक और सामाजिक ताना बाना। दर्शकों को सीना की मां, दिवंगत अभिनेत्री अपर्णा द्वारा अभिनीत के साथ उसके रिश्ते की एक झलक मिलती है। यह दृश्य बेहद मार्मिक है और सीना के चरित्र में गहराई जोड़ता है। साथ ही फिल्म के शुरुआती कुछ मिनटों में गांव की राजनीति के बीज भी डाल दिए जाते हैं, जहां यह दिखाया जाता है कि कैसे गांव की हर गतिविधि कहीं न कहीं स्थानीय पंचायत या प्रभावशाली व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म केवल एक हीरो की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे गांव के ताने बाने की कहानी है। फिल्म के शुरुआती गाने और संगीत, जो कि पूर्णचंद्र तेजस्व द्वारा रचित हैं, ग्रामीण जीवन की लय और वहां के पारंपरिक उत्सवों या रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। सीना और उसके दोस्तों, जिनमें कारी बेक्कू शामिल है, की आपसी केमिस्ट्री को और विस्तार दिया जाता है। वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं और गांव में केबल टीवी कनेक्शन से जुड़ा उनका काम चलता रहता है। ये हिस्सा फिल्म में हल्का फुल्का हास्य, ह्यूमर जोड़ने का काम करता है। राजनीतिक दखल की शुरुआत। कहानी में तनाव तब शुरू होता है जब गांव के प्रभावशाली राजनेताओं और बिचौलियों का सामना सीना और उसके दोस्तों से होता है। 15-20 मिनट के आसपास फिल्म ये दिखाना शुरू करती है कि कैसे बाहरी ताकतें गांव के सीधे साधे कामकाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। सीना की चपलता और चीजों को जल्दी समझने की उसकी क्षमता, जिसे सिक्स्थ सेंस कहा गया है, उसे इन लोगों की गलत नीयत को भांपने में मदद करती है। कुसुमा से जुड़ाव। इसी दौरान सीना और कुसुमा मेघा शेट्टी के बीच के शुरुआती संवाद देखने को मिलते हैं। उनका मिलना किसी बड़े ड्रामे की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल सहज तरीके से होता है। कुसुमा का किरदार एक स्वाभिमानी लड़की के रूप में स्थापित होता है, जो खेती और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। बदलाव का आभास। इस समय अंतराल के अंत तक दर्शक ये समझने लगते हैं कि गांव का जो शांत और सौम्य चेहरा दिख रहा है, उसके पीछे गहरे विवाद और भ्रष्टाचार की परतें हैं। सीना अभी तक सीधे तौर पर किसी बड़े संघर्ष में नहीं कूदा है, लेकिन अनजाने में वो उन स्थितियों के करीब आ रहा है जो बाद में उसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा करेंगी। सीना और उसके दोस्तों के केबल व्यवसाय में पहली बार बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। गांव का स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति या राजनेता का गुर्गा सीना के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। यह दृश्य ये स्पष्ट करने के लिए है कि गांव में अब बिना ऊपर वाले राजनेताओं की मर्जी के कोई भी स्वतंत्र व्यवसाय करना मुश्किल हो रहा है। सीना का सिक्स्थ सेंस सक्रिय। यहाँ सीना की उस विशेषता का परिचय मिलता है जिसके कारण उसे सिक्स्थ सेंस सीना कहा जाता है। वो राजनेताओं के गुर्गों की धमकियों और उनके द्वारा की जा रही साजिशों को बड़ी चतुराई से समझ लेता है। वह सीधे टकराव के बजाय अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करके उस स्थिति को एक बार के लिए टाल देता है, जो उसके चरित्र की परिपक्वता को दर्शाता है। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। 25 मिनट के आसपास फिल्म सीना पर पड़ रहे सामाजिक दबाव को दिखाती है। उसके परिवार को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो उसे और अधिक सतर्क कर देती हैं। यहाँ निर्देशक यह स्थापित करते हैं कि सीना का संघर्ष सिर्फ उसके अपने अस्तित्व के लिए नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार और गांव के सम्मान से जुड़ा है। कुसुमा के साथ अनबन और संवाद। सीना और कुसुमा की मुलाकातें अब थोड़ी अधिक होने लगती हैं, लेकिन ये मुलाकातें अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं रह जाती। वे गांव की बदलती परिस्थितियों और उस पर हो रहे असर के बारे में बात करते हैं। कुसुमा का किरदार यहाँ सीना को आईना दिखाने का काम करता है, जो उसे ये महसूस कराता है कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा और अब बदलाव की जरूरत है। तनाव का निर्माण। 30 मिनट तक पहुंचते पहुंचते फिल्म का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब दर्शकों को ये एहसास हो जाता है कि सीना अब एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जहां से उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं मिलेगी। छोटे मोटे झगड़े अब बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दों में बदलने की नींव रख रहे हैं। सीना और उसके परिवार का मनोबल तोड़ने के लिए गांव के भ्रष्ट नेता और उनके गुर्गे एक नीच हरकत करते हैं। महत्वपूर्ण दृश्य आता है जहां सीना का ट्रैक्टर जला दिया जाता है। यह सीना के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक झटका होता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर केवल एक मशीन नहीं, बल्कि उनके परिवार की आजीविका और सम्मान का प्रतीक था। भावनात्मक संघर्ष।
दिवंगत दोस्त का परिवार। इसी बीच कहानी के उस उपकथानक सबप्लॉट को गहराई दी जाती है, जहां सीना और उसके दोस्त अपने एक दिवंगत मित्र की बहन की शादी करवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। राजनेता और गांव के साहूकार इस मजबूरी का भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मदद के बदले में अनुचित शर्तें रखते हैं। यह दृश्य दर्शकों को भावुक करता है और नेताओं के प्रति गुस्सा पैदा करता है। कुसुमा का संबल। जब सीना अपने ट्रैक्टर के जलने और दोस्त के परिवार की परेशानियों से टूटता हुआ महसूस करता है, तब कुसुमा, मेघा शेट्टी, उसका सबसे बड़ा सहारा बनती है। वो उसे हिम्मत देती है और याद दिलाती है कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। यहाँ उनकी प्रेम कहानी एक परिपक्व मोड़ लेती है, जहाँ रोमांस से ज्यादा एक दूसरे के प्रति सम्मान और साथ दिखाई देता है। बदलाव का बीज। आरटीआई की ओर पहला कदम। 40वें मिनट तक आते आते सीना को ये एहसास होने लगता है कि इन गुंडों से शारीरिक तौर पर लड़ना समझदारी नहीं है। उसे व्यवस्था, सिस्टम को उसी के खेल में हराना होगा। वो गांव के पंचायत के कामों, कागजातों और नेताओं के घोटालों के बारे में जानकारी जुटाने की सोचने लगता है, जो आगे चलकर आरटीआई सूचना का अधिकार के इस्तेमाल की नींव बनता है। सीना अब यह समझ चुका है कि स्थानीय नेता और ग्राम पंचायत के अधिकारी मिलकर जनता के फंड और सरकारी योजनाओं का गबन कर रहे हैं। 40-45 मिनट के बीच वो पहली बार आधिकारिक तौर पर सरकारी दस्तावेजों को खंगालने की हिम्मत दिखाता है। यहाँ दर्शकों को सीना की सिक्स्थ सेंस, तेज बुद्धिमत्ता का असली जलवा देखने को मिलता है, जहाँ वो बड़ी चालाकी से उन कागजों को हासिल कर लेता है जिनसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है। सीना और पंचायत के बीच टकराव। सीना इन दस्तावेजों को लेकर पंचायत कार्यालय पहुंचता है। यह दृश्य काफी तनावपूर्ण है, जहां एक तरफ गांव का वो रसूखदार राजनेता है जो सीना को दबाना चाहता है, और दूसरी तरफ सीना जो अब डरने के मूड में नहीं है। यहाँ सीना का वह प्रसिद्ध संवाद उभर कर आता है, जो फिल्म की थीम भी है, जहां वो स्पष्ट करता है कि अधिकार मांगने के लिए अब उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। धमकी और जवाबी हमला। सीना की इस हरकत से बौखलाकर विलेन का समूह उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और डराने की कोशिश करता है। 45-48 मिनट के आसपास गांव की चौपाल पर एक तीखी बहस होती है। सीना को शारीरिक रूप से धमकाया जाता है, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय उन्हें कानूनी पेचीदगियों में घेरने की चेतावनी देता है। ये क्षण फिल्म का पावर पैक मोमेंट है। इंटरवल की ओर प्रस्थान। 50वें मिनट तक आते आते माहौल चरम सीमा, क्लाइमैक्स ऑफ द फर्स्ट हाफ पर पहुंच जाता है। सीना को ये पता चल जाता है कि वे लोग केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे उस पर और उसके दोस्तों पर कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। मध्यांतर से ठीक पहले का दृश्य सीना को एक ऐसे कठिन निर्णय के साथ छोड़ता है, जहां उसे अपनी जान और अपने आदर्शों में से एक को चुनना है। सीना द्वारा सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की कोशिश और पंचायत में उसकी चुनौती ने विलेन को बुरी तरह बौखला दिया है। विलेन अब कानूनी लड़ाई को छोड़कर शारीरिक हिंसा पर उतर आता है। सीना और उसके दोस्तों पर एक सुनियोजित हमला होता है, जो फिल्म के तनाव को चरम पर पहुंचा देता है। यह दृश्य बेहद प्रभावशाली है और सीना की बहादुरी को एक नए स्तर पर दिखाता है। वह निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसे वो अब तक टालता रहा था। वो ये समझ जाता है कि अहिंसक और कानूनी तरीके से काम करते रहने का मतलब है अपने और अपनों के जीवन को खतरे में डालना। मध्यांतर के आखिरी दृश्य में सीना का लुक और उसका अंदाज पूरी तरह बदल जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सिक्स्थ सेंस सीना अब अपनी बुद्धिमानी के साथ साथ अब कठोर जवाबी कार्यवाही, हार्ड रिटेलिएशन के लिए भी तैयार है। बाद का समय फिल्म के टोन को पूरी तरह बदल देता है। अब तक जो फिल्म गांव की राजनीति और भ्रष्टाचार पर आधारित एक यथार्थवादी ड्रामा लग रही थी, वो अब सीना के सिस्टम को ठीक करने के मिशन में बदल जाती है। न केवल अपने घावों को सहता है, बल्कि वह उन सबूतों को पूरी तरह व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करता है जिन्हें उसने जुटाया था। वो अब अकेले नहीं, बल्कि गांव के उन लोगों का समर्थन भी जुटाने लगता है जो पर्दे के पीछे से उसका साथ दे रहे हैं। यहाँ कुसुमा का किरदार भी सीना को ये एहसास कराता है कि अब कोई समझौता संभव नहीं है। सीना ने जो दस्तावेज जुटाए थे, उनका उपयोग अब वो एक हथियार की तरह करना शुरू करता है। वो गांव के स्कूल, सड़क निर्माण और सिंचाई विभाग की उन फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू करता है जिनमें बड़े घोटाले छिपे थे। वो गांव की चौपाल पर और डिजिटल माध्यमों से, केबल टीवी के जरिए उन राजनेताओं की पोल खोलना शुरू करता है। यह दृश्य दर्शकों को काफी रोमांचक लगता है, क्योंकि गांव के वे लोग जो पहले डर के मारे चुप थे, सीना के पास आना शुरू करते हैं। सीना उन्हें समझाता है कि कानून की ताकत क्या है।
वो उन्हें बताता है कि कैसे वे आरटीआई के जरिए अपनी पंचायत का हिसाब मांग सकते हैं। सीना को कमजोर करने के लिए विलेन अब सीधा हमला करने के बजाय उसे लालच और धोखे का जाल देता है। वे सीना को एक बड़ा पद या पैसे का प्रलोभन देते हैं ताकि वो अपने मिशन को बंद कर दे। 70वें मिनट तक सीना इस प्रलोभन को इतनी शालीनता और स्पष्टता से ठुकरा देता है कि विलेन का अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। इस दौरान कुसुमा सीना की पूरी योजना में एक मुख्य सहयोगी की भूमिका निभाती है। वो न केवल उसका भावनात्मक संबल है, बल्कि वो उन महिलाओं तक पहुंचती है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। यहाँ रोमांस गौण हो जाता है और उद्देश्य पर्पस प्रधान हो जाता है। जब भ्रष्ट नेता और पंचायत के अधिकारी सीना की कानूनी चालों आरटीआई से नहीं जीत पाते, तो वे एक कुत्सित योजना बनाते हैं। वे सीना पर एक झूठा आरोप मढ़ने की तैयारी करते हैं। वे उसके केबल टीवी कार्यालय में कुछ संदिग्ध वस्तुएं या फर्जी दस्तावेज रखवा देते हैं ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। यह हिस्सा तनाव सस्पेंस से भरपूर है, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं कि सीना एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। यहीं सीना का सिक्स्थ सेंस काम आता है। उसे अपने केबल ऑफिस के आसपास की गतिविधियों से संदेह हो जाता है। वो एक चालाक कदम उठाता है। वो ऑफिस में लगे अपने केबल सिस्टम, सीसीटीवी या निगरानी उपकरण का उपयोग करता है ताकि वो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके जो उसके खिलाफ सबूत गढ़ रहे थे। यह पुलिस गांव में पहुंचती है। भ्रष्ट नेता के इशारे पर पुलिस सीना को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। गांव के लोग विरोध में उतर आते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है, जहां सीना शांत खड़ा रहता है और अपनी बेगुनाही साबित करने के बजाय पुलिस से सही प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सीना पुलिस को न केवल अपना निर्दोष होना साबित करता है, बल्कि वो उन नेताओं के खिलाफ भी पुलिस को सबूत देता है जो अभी अभी उसके ऑफिस में साजिश रच रहे थे। वो न केवल खुद को बचाता है, बल्कि काउंटर अटैक करके भ्रष्ट तंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। सीना को यह एहसास हो गया है कि केवल पुलिस या कागजी कार्रवाई से गांव की व्यवस्था नहीं बदलेगी। जब तक गांव के लोग खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, नेता फिर वापस आ जाएंगे। वो उन सबूतों का उपयोग करता है जो उसने पिछले कुछ दिनों में जुटाए हैं। वो उन्हें गुप्त रूप से गांव की हर चौपाल और घर तक पहुंचाने का जिम्मा लेता है। यह दृश्य बेहद प्रेरणादायक है, जहां वो युवा पीढ़ी को सूचना के अधिकार की अहमियत समझाता है। भ्रष्ट नेता अब राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ चुका है। 85वें मिनट के आसपास सीना का सामना सीधे उस नेता से होता है। ये संवाद का दृश्य फिल्म का एक मुख्य आकर्षण है। एक तरफ सत्ता का घमंड है और दूसरी तरफ सीना का संयमित लेकिन अडिग आत्मविश्वास। सीना उसे चुनौती देता है कि आने वाली ग्राम सभा की बैठक में वो उसे गांव वालों के सामने बेनकाब करेगा। नेता अब डरा हुआ है और उसे समझ आ रहा है कि उसकी सत्ता की जड़ें हिल चुकी हैं। कुसुमा इस दौरान गांव की उन महिलाओं को संगठित करती है जो अब तक नेताओं के डर से चुप थीं। 89वें मिनट तक बदल चुका है। अब नेता के गुर्गों को डराने धमकाने का डर नहीं है, क्योंकि पूरा गांव सीना के पीछे एकजुट हो गया है। यह वो घड़ी है जिसका दर्शक इंतजार कर रहे थे। सीना अपने बैग में सबूतों की फाइल लेकर निकलता है और गांव का पूरा जनसमूह उसके पीछे चल रहा है। पूरा गांव ग्राम सभा में एकत्रित होता है। स्थानीय राजनेता और अधिकारी बहुत आत्मविश्वास में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पहले से ही सब कुछ मैनेज करने का बंदोबस्त है। सीना सभा के बीच में प्रवेश करता है। माहौल में सन्नाटा है। सीना मंच पर जाकर एक एक करके उन दस्तावेजों को पेश करता है जो उसने आरटीआई के जरिए हासिल किए थे। हर दस्तावेज एक सबूत है, किस तरह सड़कों के नाम पर पैसा खाया गया, कैसे स्कूलों के फंड में हेराफेरी हुई और कैसे गरीबों की जमीनें हड़पी गईं। जैसे जैसे सीना फाइलें खोलता है, भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नेता उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, लेकिन इस बार पुलिस भी चुप है, क्योंकि उनके पास भी सीना द्वारा पेश किए गए ठोस सरकारी सबूत हैं। गांव वाले राजनेता के खिलाफ गवाही देना शुरू करते हैं। नेता का पूरी तरह लाचार दिखाई देता है। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सीना उसे एक एक सवाल में फंसा देता है। सीना का वो प्रसिद्ध संवाद, अधिकार मांगने की हिम्मत जिस दिन गांव वालों में आ गई, उसी दिन से तुम्हारी कुर्सी की मियाद खत्म हो गई, इस पूरे माहौल को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। एक नेता और उसके गुर्गे हार स्वीकार करने के बजाय आखिरी बार शारीरिक हिंसा पर उतर आते हैं। वे भीड़ पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई अकेला नहीं है। गांव के लोग अपनी एकता दिखाते हैं। यह दृश्य हिंसा कम और न्याय की जीत की एक तस्वीर ज्यादा है।
ग्राम सभा में हंगामा होने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है। सीना द्वारा प्रस्तुत सबूत इतने ठोस हैं कि भ्रष्ट राजनेता और पंचायत अधिकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है। यह दृश्य गांव वालों के लिए एक बड़ी जीत है। वे लोग जो कभी नेताओं के आगे सिर झुकाते थे, आज उनके हाथ में न्याय की कमान है। सीना की भूमिका यहाँ एक मसीहा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरक की तरह समाप्त होती है। वो ग्रामीणों को ये समझाता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसने बस उन्हें उनके अपने अधिकारों से अवगत कराया। यह फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। शक्ति जनता में निहित है, नेताओं में नहीं। कुसुमा के बीच का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया है। कुसुमा उसके इस सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है। फिल्म के अंत में उनके बीच एक बहुत ही शांत और मधुर दृश्य है, जो उनकी आने वाली सुखद जिंदगी का संकेत देता है। वहां कोई दिखावटी रोमांस नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और सम्मान है। फिल्म के आखिरी दृश्य गांव की बदली हुई तस्वीर दिखाते हैं। अब ग्राम पंचायत में पारदर्शिता है, सड़कें बन रही हैं और सरकारी योजनाएं सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं। सीना का केबल टीवी व्यवसाय अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा, बल्कि वो इसे गांव की सूचनाओं और सरकारी अपडेट्स को लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना चुका है। फिल्म के अंतिम शॉट्स में सीना को उसी शांत अंदाज में गांव की गलियों में देखा जाता है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान है, लेकिन आंखों में अब जिम्मेदारी का भाव है। वो अपनी बाइक पर जा रहा है और पीछे गांव की हरियाली और खुशहाल माहौल है। फिल्म इस संदेश के साथ खत्म होती है कि क्रांति के लिए हथियारों की नहीं, बल्कि जागरूकता, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है।